सुबह 9 बजे करीबन 9 बजे का समय था। खेत में आ रहा था तो जैसे भी मैं यहाँ तक के आया तो देखा कि यहाँ पे एकदम सड़फड़ा के जंगली सूअर, 2 सूअर थे बड़े वाले, तो इस दिशा में यहाँ से भागे। फिर यहाँ पे ये स्पॉट है, यहाँ पे जैसा आया 2 जंगली सूअर ऐसे बड़े वाले इस साइड में भागे और छोटे बच्चे थे यहाँ पे 4 और इस साइड में 1, ऐसे कुल मिला के 5 जो बच्चे थे वो इस स्पॉट पे खड़े थे। मैंने उनको फ़ोटो शूट किया उनका, और 2 है जंगली सूअर बड़े वाले, उनके माता पिता जो भी होंगे वो इस साइड में भागे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। वैसे आज मैं गोरेगांव तहसील के रामाटोला, मलपुरी, हीरापुर, पिंडके पार और इधर यह क्षेत्र में अन्य गांव है और गांव का समावेश है। और अभी किसानी के काम चल रहे हैं और किसानी के काम चलते समय हीरापुर मलपुरी के बीच में एक घटना सामने आई है और मैं मौका वारदात पे मौजूद हूँ और आपको मैं वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा। एक जंगली सूअर है, 5 बच्चों को जन्म देती है और 5 बच्चों को जन्म देने के बाद में इधर के जो किसान है, खेती करने वाले, खेत में आए दिन अभी खेती का काम शुरू है, वह खेत में आते जाते रहते हैं और उनको अभी जो डल निर्माण हुआ है और वह डल की वजह से खेत में आ नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ के सबसे पहले किसान से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ है दरअसल। मी माझा उमेश अनंतराम मेश्राम या शेतात एक डुक्कर आहे, एकच नाही अनेक आहेत, म्हणजे 10-15 ते 10-15 डुक्कर असे आहेत का त्या एकदा असं झालं का मी त्या डुकराच्या अंगावून सुद्धा पडलो। एवढी धास्ती भरली आहे माझ्या मनात का मी त्या वर सावलीला सुद्धा भेट असतो, पण आम्ही त्या जंगलवाल्याला सांगून राहिलो तरी पण ते काही ऐकून नाही राहिले, कोणी येत नाही, पाहत नाही, तर आम्ही कसं करावं। तो ये बताइए हमें कि जब आप खेती में आते जाते रहते हो तो कहीं डर तो लगता है, इतना डर लगता है, इधर अंदर कोई नहीं आता। तो दरअसल यहाँ के किसान ने बताया है कि इसकी जो है सुरक्षा जो है कि अभी आए दिन खेत में खेती का काम शुरू है और फॉरेस्ट विभाग ने इसकी दखल लेके इधर सुरक्षा देनी चाहिए। वैसे यहाँ पे माजी उपसभापति है बिसेन जी, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे दरअसल हुआ क्या है। नमस्कार, बापू न्यूज वार्ता के मतलब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि यहाँ की किसानों की समस्या जो है न्यूज के माध्यम से शासन तक के पहुँचाने का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ के किसान हैं, हम लोगों ने भी जब भी शासन के अधिकारियों को पत्र द्वारा, फ़ोन द्वारा कांटेक्ट किया कि हमारा ये पूरा जो क्षेत्र आता है, हीरापुर है, पिंडके पार है, रामाटोला, बोडुंदा, आसलपानी, ये पूरा नागजीरा अभयारण्य को लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ सबसे ज़्यादा सूरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। यहाँ बिबट भी आ जाता है, कहीं असोल भी आ जाती है। अभी पिछले समय मेरे पास 9 एकड़ में गन्ना था, मैं यहाँ का किसान भी हूँ। 9 एकड़ में गन्ना रहने के बाद में सूरों ने पूरा उध्वंस कर दी, 2 बार उध्वंस की। मैं फायरस्टोन को बताया, पंचनामा किए, पंचनामा करने के बाद में भी शासन तो नियम मुआवजा हमारे मनमाना दे देंगे करके डिक्लेयर करते हैं, मगर अधिकारियों के माध्यम से पंचनामा होने के बाद में वो केस के किसानों को मुआवजा दिया नहीं जाता। इस वजह से मैंने 9 एकड़ का गन्ना निकाल के फेंका। इस साल धान लगाया। NHB के अंतर्गत मैंने ये 45 लाख का पूरा प्रोजेक्ट लगाया था फल बागायत का। इस प्रोजेक्ट में अंदर लगाने के बाद में पेड़ पौधे सब बड़े हो गए। सब होने के बाद जब फसल देने की बात आती है तो जंगली जानवरों का आतंक और बढ़ रहा है और इसके माध्यम से अभी जो हमने फवारनी करना है, ये करना है, तो कोई आदमी या कोई आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर रहने की वजह से सब डरते हैं। अभी खेत में काम चालू है, परे के काम चालू है, परे के काम में भी लोग इधर आने को डरते हैं। मैंने यहाँ के RO ध्रुवे जी को फ़ोन करके बताया, एक चौहान जी करके गार्ड है, उनको फ़ोन करके बताया। उनका कहना है कि भाई हमको पहले एप्लीकेशन दो। अब किसान यहाँ पहले मरेगा क्या एप्लीकेशन देगा? पहले उन्हें पंचनामा करने आना चाहिए, यहाँ का मुआवजा करना चाहिए, क्या उनको एप्लीकेशन की राह देखना चाहिए। ये यहाँ के अधिकारियों की परिस्थिति है। इसलिए बापू न्यूज नेट वार्ता के माध्यम से मैं शासन को और अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसके बाद में इस एरिया में कोई भी दुर्घटना हुई
तो उसके जिम्मेदार वन विभाग रहेगा। नहीं तो उन्हें अपनी सुअर को है निकालने का प्रयास करना चाहिए, तो मारने का अधिकार देना चाहिए। तो अगर जो उनको लगता है वो करे, कल एक धोखा हो गया तो उस धोखे का सर्वोच्च जिम्मेदार फॉरेस्ट विभाग रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एक किसान मौजूद है, किसान से पूछना चाहेंगे कि दरअसल सुअर दिखने के बाद, जंगली सुअर दिखने के बाद क्या हरकम मचा है और क्या धास्ती भरली? वावराचे काम चालू आहे किसानीवाल्याचं परा काढणे, तर मग हे डुकर धूम करून राहिली, तर हे भेव आहे या डुकराच्या, याची जागा भूत धरला डुकरायना। यदि कल्चर के जीवी हानि होती या कुछ होता है तो मग काही घटना झाली तर मग कोण याचा जबाबदार घेईल, असा माझा म्हणणं आहे। तुम्ही पहा। तो ऐसे यहाँ पे और एक किसान मौजूद है, हम सरपंच गांव के सरपंच मौजूद है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इन्होंने जब जंगली सुअर निकलने के बाद संपर्क फॉरेस्ट तथा वन विभाग से संपर्क किया होगा, उन्हें जानकारी दी होंगी, तो क्या हुआ है? हर बार हर साल का यही नाटक है। जब भी अपन हमारे क्षेत्र में जैसा किसान खेती के दिन आते, खेती के दिनों में कैसा ये जंगली सुअर या अन्य प्राणी जो है ये निकल के इधर बाहर आते हैं, और बाहर कैसा है किसान को मुबलक जा नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता। ये बड़ी विकट परिस्थिति है। एकाध शासन का एक ये होना चाहिए कि एकाध किसान ने अगर एकाध जानवर को मार दिया, उस समय ये फॉरेस्ट वाले दौड़ के आते हैं, यानी 5 मिनट नहीं लगता, इनकी गलारी आती है, गाँव में आती है, उसको उठा के जाता है। ऐसी घटना रामाटोल में हुई थी। उसने जब अपने खेत में जब नुकसान हुआ और जिस समय मारा था, उस समय गोरेगांव में पूरा उसको बेचारे को, किसान को मार मार के परेशान कर दी थी। और ये इतना नुकसान जब हो रहा है किसान बंधु का मेरे, तो और 2-3 बार अप्लीकेशन करने के बाद फॉरेस्ट वालों ने आना चाहिए, देखना चाहिए, जो घुसे हैं जानवर उनको निकालना चाहिए। अगर ऐसी हानि होंगी तो इसका जवाबदार पूरा शासन रहेगा। अभी हमने दिए हैं वो नहीं आएंगे तो जो भी होंगी उसका पूरा जवाबदार शासन रहेगा। तो जिस तरीके से अभी यहाँ के किसान ने, गांव के सरपंच ने तथा यहाँ के माजी उपसभापति ने बताया कि यदि गांव में कोई घटना होती है तो सर्वत्र जवाबदार जो है शासन प्रशासन रहेगा। खबर प्रकाशित होते ही शासन प्रशासन क्या दखल लेती है, मुकाय वारदात पे पंचनामा होता है या नहीं होता, यह देखने लायक नज़ारा रहेगा। तो ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।